वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक थ्योरम करने जा रहे हैं। इफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी स्टार इज एन, देन ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ई। दिस इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ एम इज मल्टीपल ऑफ एन। अगर कोई एलिमेंट ए है जो ग्रुप जी को बिलोंग कर रहा है, जिसका ऑर्डर एन है, तो ए रेज टू पावर एम है, दैट मीन्स ए का ऑर्डर है वो एम भी। अगर ए का ऑर्डर एन है, जो एलिमेंट ए ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, और ऑर्डर ऑफ ए है वो एन है, तो ए का ऑर्डर एम भी होगा। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इज ऑल्सो एम। इन दैट केस एम हमारा मल्टीपल होगा एन का। और अगर हमें ये दे रखा है कि एम एन का मल्टीपल है, तो ए का ऑर्डर है वो एम आएगा। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम ये पार्ट लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे। तो हमने माना कि लेट कर लिया कि ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ई, दैट इज ए का ऑर्डर हमारे पास में क्या है, एम है। और हमें क्या पता है कि एम और एन इंटीजर हैं, एम और एन दो हमारे इंटीजर हैं। ऑर्डर ऑफ ए का एन है और ए का ऑर्डर एम भी आ रहा है। एम और एन दो इंटीजर हैं, तो हम डिवीजन एल्गोरिथम से क्या लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू एन क्यू प्लस में आर, जहाँ पर आर है वो क्या आएगा, जीरो और एन के बीच में लाई करेगा। अब इनको ए रेज टू पावर एम में लिखते हैं, तो ए की पावर में लिया है सबको, तो ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन क्यू प्लस में आर। पावर में ऐड है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ए रेज टू पावर एन क्यू इंटू ए रेज टू पावर आर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर एम क्या है, ई है, हम लेके चले ई आ जाएगा। ए रेज टू पावर एन पावर क्यू कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। अब हमने ये माना था कि सबसे पहले में दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ ए इज एन, ऑर्डर ऑफ ए एन है, दैट मीन्स ए रेज टू पावर एन किसके इक्वल आएगा, ई के इक्वल। तो इसकी जगह ई आ गया, रेज टू पावर क्यू इज इक्वल टू आर आ गया। तो हमारे पास में क्या आ गया, ए रेज टू पावर आर किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल आ गया। और हमें क्या दे रखा है कि ए का ऑर्डर कौन है, एन है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ए का ऑर्डर क्या आ रहा है, आर आ रहा है। ये कब पॉसिबल होगा, जब आर अपना क्या हो, जीरो के इक्वल हो, तभी आइडेंटिटी इक्वल आ सकता है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, आर इज इक्वल टू जीरो आ गया। आर इज इक्वल टू जीरो इसमें पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एम इज इक्वल टू एन क्यू। दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, एम है वो किसका मल्टीपल है, एन का है। अब हम अपोजिट प्रोसेस प्रूव करेंगे। हम ये लेके चलेंगे कि m है वो मल्टीपल है n का, और हम ये प्रूव करेंगे कि a रेज टू पावर m इज इक्वल टू ई। तो हमने मान लिया कि m है वो मल्टीपल है n का, तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू एन क्यू। ए रेज टू पावर में a की पावर में लिए, तो a रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर एन क्यू। इसे हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर n रेज टू पावर क्यू लिख सकते हैं। अब हमें पता है ऑर्डर ऑफ ए एन है, दैट मीन्स ए रेज टू पावर एन किसके इक्वल आएगा, ई के इक्वल। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आएगा ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ई रेज टू पावर क्यू, किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ए रेज टू पावर एम किसके इक्वल आएगा, ई के इक्वल आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ए रेज टू पावर एम ई के इक्वल है, तो एम मल्टीपल आएगा एन का, और अगर एम एन का मल्टीपल है, तो हम लिख सकते हैं ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ई। थैंक यू।